नमस्कार, सनमार्ग लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति। इस भाग दौड़ भरी लाइफ में आजकल जो एजुकेशन है वो बहुत ज़रूरी है, और एजुकेशन में कंपटीशन ये एक ऐसा वर्ड है जो लोग मैच करने का सोचते हैं कि मैं उससे आगे, फिर अगला सोचता है नहीं मैं उससे भी आगे जाऊं, और इसके लिए लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा पॉइंट ये है कि क्या आपको सही एजुकेशन मिलता है या नहीं। आज हमारे साथ एलन इंस्टीट्यूट के दीपक झा हैं, जो कि ईस्ट जोन के बिजनेस डेवलपमेंट हेड हैं। और दीपक जी, पहले तो आपका हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद कीर्ति मैम। और दीपक जी को बुलाने का हमारा यही एक खास मकसद है कि मैं आप लोगों को एक परफेक्ट एजुकेशन का जो एग्जाम्पल होता है वो बता सकूं और दिखा सकूं। दीपक जी, एलन इंस्टीट्यूट, पहले मैं एलन इंस्टीट्यूट के बारे में जानना चाहूँगी कि क्या है एलन इंस्टीट्यूट, किस किस चीज़ों की पढ़ाई होती है, वो आप पहले हमारे दर्शकों को बताएं। धन्यवाद मैडम, सबसे पहले सनमार्ग के ऑफिस में बुला करके मुझे इस बारे में कुछ कहने का मौका देने के लिए। जहाँ तक हमारे इंस्टीट्यूट, एलन कैरियर इंस्टीट्यूट पूरा नाम है इसका, उसके बारे में कुछ बताना है तो मैं बहुत कम समय में बहुत कुछ बताना चाहता हूँ। इतना कुछ है कि बहुत ज़्यादा समय चाहिए इसके लिए। देखिए, 31 साल पहले इसकी परिकल्पना हुई थी हमारे श्री राजेश माहेश्वरी जी के द्वारा। 18 अप्रैल 1988 को उन्होंने सिर्फ 3 बच्चों से पढ़ाई शुरू कराई थी, और आज 31 साल में सफ़र ये रहा है कि इसके 25 सिटीज़ में, 12 स्टेट, इंडिया के 12 स्टेट्स में 25 सिटीज़ में एलन कैरियर इंस्टीट्यूट कोटा का ब्रांचेज हो चुका है, इंक्लूडिंग कोटा। इसमें हम लोग आज तक 1988 से सफ़र शुरू हुआ था, लगभग 10 लाख बच्चों को क्लासरूम प्रोग्राम में पढ़ा चुके हैं। और जो बच्चे हमारे क्लासरूम प्रोग्राम में 25 सिटीज़ के अलावे हैं, जो DLP डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के अंदर अध्ययन किए हैं, वो भी आज तक के सफ़र में, 31 साल के सफ़र में 5 लाख से ज़्यादा हो चुके हैं। हमारे पूरी टीम, आपको जानकर बहुत खुशी होगी, आश्चर्य होगा कि हमारी टीम 7000 से भी ऊपर की पहुंच चुकी है। एलन की टीम पूरे इंडिया में 25 सिटीज़ में जो ब्रांचेज हैं सब मिला के बोल रहा हूं, जिसमें से 3000 तो फैकल्टीज़ हैं और 4000 सपोर्ट या एडमिन मेंबर्स, जो कहिए आप। एलन का जो मेन उद्देश्य है वो बच्चों में एक ज्ञान के प्रति अलग पैदा करना, एक संस्कार पैदा करना। संस्कार के साथ हमारा ध्येय वाक्य भी है, संस्कार से सफलता तक। आखिर हम सफलता पा ही जाएंगे मैडम, बड़े बड़े IITian बन जाएंगे, बड़े बड़े डॉक्टर्स बन जाएंगे, अगर हमें संस्कार नहीं रहेगा तो हमारा लाइफ का कोई मतलब नहीं रहेगा, या सफल लाइफ उसको नहीं। आपने बहुत अच्छी बात कही कि संस्कार, क्योंकि आज का जो एजुकेशन है ना वो कहीं ना कहीं सिर्फ कंपटीशन तक सिमट के रह गया है, और कंपटीशन में बच्चे बहुत कुछ गलत भी कर जाते हैं। जी। जेलसी जो एक वर्ड है वो इस एजुकेशन में भी हमें अब देखने को मिलती है कि आगे जाने की होड़ में बच्चे बहुत कुछ गलत भी कर जाते हैं। तो संस्कार की जो आपने बात की कि आपके इंस्टीट्यूट में वो भी सिखाया जाता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी हम उपलब्धि भी कह सकते हैं एलन इंस्टीट्यूट की है। आपने फैकल्टी की बात की, तो कोटा में कितनी फैकल्टीज हैं और रांची में कितने फैकल्टी? देखिए, रांची एक 25 सिटीज मैंने कहा एलन है, उसमें से एक सिटी रांची है। रांची में ऐसा है कि हम लोगों ने स्थापना रांची की 5 साल पहले की थी। प्रॉपर परमिशन मिला, मुझे ये दायित्व मिला कि रांची में आप दीपक जी अपने नेतृत्व में यहाँ का टीम को शुरू करिए, यहाँ के एलन के ब्रांच को शुरू करिए। ट्रेनिंग मेरी पूरी की पूरी कोटा में हुई। हम अभी भी कोटा में रिपोर्ट करते हैं हर चीज़ के लिए। दिस इज़ नॉट ए फ्रेंचाइज सेंटर। इंडिया में एलन का कोई भी फ्रेंचाइज सेंटर नहीं होता है, सभी एलन के खुद के सेंटर होते हैं। सभी ब्रांच है, वो सभी ब्रांचेज ऑफ द हेड ऑफिस कोटा। हाँ। ये भी उसमें मैं उसका नेतृत्व कर रहा हूँ, लेकिन मैं भी एलन का एक सिपाही हूँ, समर्पित सिपाही हूँ। तो एलन में ऐसा है कि आपका क्वेश्चन क्या था मैम? सॉरी, मैंने फैकल्टी की बात की थी कि कोटा में कितनी फैकल्टी? तो मैडम लगभग मैंने कहा आपको 3000, 7000 में से 3000 तो टीचर्स ही हैं, लगभग बताया मैं। एग्जैक्ट काउंट अभी पॉसिबल नहीं, याद नहीं हमको, लेकिन उसमें से हमारे पास रांची टीम में तो सिर्फ हम लोग प्री नर्चर डिवीजन है, ये PNCF बोलते हैं, प्री नर्चर कल्चर कैरियर फाउंडेशन। 6, 7, 8, 9, 10 के बच्चों में उनके अंदर में उनके कंसेप्चुअल क्लैरिटी, फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस ब्रांच की स्थापना हुई। यहाँ 11, 12 नहीं है, बाकी जो 24 सिटीज में एलन है वहाँ पर 6 से लेकर 12 तक है। 6, 7, 8, 9, 10 तो है ही है। अलग से 11, 12 सीनियर डिवीजन भी है। यहाँ पर सिर्फ 10 तक है। हम बच्चों को 10 तक में अगर सही ढंग से उनका मानसिक विकास न कर पाए, पढ़ाई के प्रति उचित उनको मार्गदर्शन न दे पाए, इंटरेस्ट ना जनरेट कर पाए, तो 11, 12 में कोई चमत्कार नहीं होगा। आजकल कंपटीशन बहुत टफ है। इट बिकम्स वेरी इजी व्हेन यू स्टार्ट अर्ली। तो क्या कभी ये थॉट आया कि 10th तक तो है ही, तो 11, 12th भी करें? थॉट तो है मैम, लेकिन ये सब कोटा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब करेंगे। जहाँ तक मुझे लगता है ये कोई फ्रस्ट्रेटिंग बात इसलिए नहीं है कि 10 तक में जहाँ तक कर रहे हैं वहाँ तक सुदृढ़ करें।
अपनी सिस्टम को इतना मजबूत करें कि आज दावे से बोल पाएं कि रांची में हमसे बेहतर तो बच्चों के अंदर 10 तक के बच्चों के अंदर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी या फंडामेंटल्स को क्लियर करने का कोई और ब्रांच नहीं है किसी भी कंपनी का। तो वो चीज़ पर पूरा कंसंट्रेट तभी कर पाएंगे जब 11-12 नहीं रहेगा जी। तो 11-12 नहीं रहने के अपने लाभ हैं। हाँ, ये बात अलग है कि बच्चे हमसे पूछते हैं 10th वाले, सर हम लोग कहाँ जाए, इतना अच्छा आपने हमको 10th तक पढ़ाया, हम कहीं, तो हम कहते हैं कि यू कैन गो टू कोटा। कोटा कुछ भी हो जाए निश्चित तौर से हमारे ब्रांच से बेहतर रहेगा। वो पिता है, माता पिता हैं, हम उनकी संतानें हैं, तो वी कैन नॉट बी एज गुड एज कोटा, वी कैन बी नियरली गुड टेक। अच्छा, थोड़ा सा अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो क्या कुछ फीस स्ट्रक्चर है, आप अगर थोड़ा वो भी बता देंगे दर्शकों को। एजुकेशन में अगर क्वालिटी मिले तो फीस स्ट्रक्चर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा तरजीह नहीं देते, लेकिन फिर भी सभी के साथ बहुत कॉम्पिटिटिव है। जितने भी नेशनल ब्रांड आप बोल सकते हैं, जो आप भी जानते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, हमारा फीस स्ट्रक्चर कॉम्पिटिटिव है। इट इज़ नियर स्लाइटली मोर स्लाइटली लेस, एकदम सेम बोल सकते हैं दूसरे बड़े बड़े कोचिंग जो भी नाम हैं पिछले 25 साल से ऊपर जिनका हो चुका है, वैसे जिन भी ब्रांड के नाम आपके मन में आ रहे हैं, चाहे वो क्लास 6 का फीस हो चाहे वो 11th का फीस हो, फीस इज ऑलमोस्ट इन द सेम रेंज। अच्छा, एक सवाल और मेरे जहन में है कि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे एडमिशन लेते हैं लेकिन सभी बच्चे एक बराबर हों ये ज़रूरी नहीं, तो जो बच्चे कमज़ोर होते हैं उन पे क्या आप लोगों का मतलब विशेष वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कीर्ति मैम। इसके लिए हम लोगों में एलन में एक सिस्टम है, 31 साल में है, बहुत ही ज़बरदस्त सिस्टम है। हम बच्चों के लिए एक ही बैच में नहीं डालते हैं बच्चों को। यहाँ पर रांची की अगर बात करें, अपने शहर की अगर बात करें, तो प्री नर्चर कैरियर फाउंडेशन 6 से 10 के में भी हमारे पास फाउंडेशन बैच है, एडवांस बैच है, एक्सीलेंट बैच है, 3 तरह के बैचेस हैं। जिस तेजी से जो घोड़ा दौड़ेगा उसको उस हिसाब से हम रखते हैं, और टीचर्स हमारे उस हिसाब से पढ़ाते हैं कि ये बच्चे थोड़ा सा बाकी चीज़ों में बहुत अच्छे हो सकते हैं, पढ़ाई में थोड़ा सा स्लो हैं, दे विल बी इन फाउंडेशन बैच। जो मीडियम है, बीच में है, उनको हम लोग फिर बीच में फाउंडेशन देन एडवांस बैच में डालते हैं। और जो बहुत ही तेज है 5-7 हर बैच में ऐसे मिल जाते हैं जिनका ब्रेन अगले क्लास तक के लिए चलता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गिफ्टेड, तो उनको हम लोग एक्सीलेंट बैच में रखते हैं। अच्छा, कितने स्टूडेंट्स अभी तक आपके यहाँ से मतलब पास आउट तो बहुत हुए होंगे, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट जो एक रेंज जो कहें मैम हर साल रिजल्ट की बात करें तो क्या बोलना कम समय में बोलना मुश्किल है मैम, मैं थोड़ा बहुत बताना चाहूँगा। ऐसा था कि 1988 से आज तक में 7 बार हम लोग ऑल इंडिया रैंक 1 दे चुके हैं। चाहे एम्स की बात करें, नीट की बात करें, IIT एडवांस एग्जाम की बात करें, ऑल इंडिया रैंक 1 हम 1 से ज़्यादा बार दे चुके हैं। 2016 में तो ऐसा हुआ कि ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3 IIT में भी और नीट में भी एलन का ही था। इसके अलावा 2017 में देखें तो आप देखिए रिजल्ट का क्या क्वालिटी है। टॉप 25 रैंक इन IIT में 10 सिर्फ एलन से थे, टॉप 200 में 54 थे, टॉप 500 में 130 थे, और टॉप 1000 रैंक ऑफ IIT में हमारे 240 स्टूडेंट्स थे। इसके अलावा ये तो IIT की बात हो गई। मेडिकल में एम्स सबसे टफ एग्जाम माना जाता है, 10 में से 10 2017 में पूरे के पूरे 10 में से 10 हमारे एलन से ही आए थे 2017 में। ये एक रिकॉर्ड है हमारा जो कभी टूटेगा नहीं। इसके अलावा आप अगर नीट की बात करें, 2018 में 6 आए थे 10 में, 11 आए थे 20 के अंदर, 31 आए थे 50 के अंदर। इसके अलावा मैडम मेडिकल और इंजीनियरिंग के अलावा कुछ बात किया जाए, देखिए 10th तक में बहुत सारे ओलंपियाड्स होते हैं, NTSC होता है, तो इन सब में भी हमारा पताका एलन अपना पताका फहरा चुका है। मेडिकल इंजीनियरिंग के अलावा अगर मैं पूछूं कि और क्या है एलन, क्योंकि ज्यादातर मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए ही लोग के जहन में ये आता है कि एलन इंस्टीट्यूट जाना चाहिए। हम सोचते हैं कि कोचिंग के बारे में तो सोचते हैं अच्छा ये इंजीनियर बनाना है कि नहीं, डॉक्टर बनाना है कि नहीं। अगर उसको दरकिनार करके अगर हम बात करें तो फिर क्या है मैडम, 10th तक में आपको आश्चर्य लगेगा, हम बच्चे से एक बार भी नहीं बोलते तुमको IIT करना है कि मेडिकल में एम्स करना है। हम बच्चों को उनके क्लास के लेवल से ऊपर का क्लास का उनको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर तुम अपने क्लास के जो भी सिलेबस है उसमें बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, जिस कारण से 10th तक के जो गवर्नमेंट के प्रेस्टिजियस एग्जाम है जैसे कि NTSC 10 में होता है, IJSO इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड, उसकी 2-3 स्टेप्स होती हैं, रीजनल स्टेप, स्टेट लेवल। इस IJSO में आपको आश्चर्य लगेगा, एलन के बच्चे 6 बच्चे जाते हैं भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए विदेश में हर साल जूनियर साइंस ओलंपियाड में। बहुत बड़ी बात है। 9th 10th के उसमें से 4 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल हमारा ही आया था। हम ही लोग 6 out of 6 5 मेडल्स वेयर बैक्ड बाय एलन स्टूडेंट्स। चाहे आपको ये तो मैंने बताया जूनियर साइंस ओलंपियाड का, केमिस्ट्री ओलंपियाड की बात करिए, ICHO, IPHO, फिजिक्स ओलंपियाड की बात करिए, बायोलॉजी ओलंपियाड, IBO, इन सब में हम लोगों ने इतना गोल्ड मेडल लाया हुआ है और हर साल लाते आए हैं पिछले 10 सालों से कि आपको जानकर के बहुत आश्चर्य लगेगा। आप हमारा वेबसाइट देखिए, आपको सारी जानकारी पानी की तरह क्लियर हो जाएगी। दीपक जी, एक बात है कि अगर जैसे पैसा
हम मानते हैं एजुकेशन के लिए आज के टाइम पे पैसा ज़रूरी है। अगर आप पैसे वाले हैं तो आप एक अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे सकते हैं, लेकिन टैलेंट पैसा देख के नहीं आता, वो गॉड गिफ्टेड होता है, किसी के पास भी हो सकता है। तो जो ऐसे बच्चे हैं जो सक्षम नहीं हैं कि वो एक मोटी रकम दे सके किसी भी इंस्टीट्यूट को, मैं और भी इंस्टीट्यूट की बात कर रही हूँ, तो क्या आप लोगों के यहाँ ऐसा कुछ खास प्रावधान है कि जो बच्चे टैलेंटेड हैं, क्योंकि आपके इंस्टीट्यूट को ही फायदा होगा अगर टैलेंटेड बच्चे आपके यहाँ से निकलेंगे, तो उन बच्चों के लिए क्या है अगर वो दिली इच्छा रखते हैं कि मैं इस एलन इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करूं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस बारे में बताना चाहूँगा। हर साल अक्टूबर महीने में हम एक एग्जाम कराते हैं, जिस एग्जाम को हम लोग टैलेंट टेक्स के नाम से जानते हैं। टैलेंट एग्जाम, टैलेंट टेक्स, ये 20 अक्टूबर को इस साल भी है, संडे के रोज होता है अक्टूबर में, 20 अक्टूबर को है। 20 अक्टूबर इसमें 5वीं से लेकर 10वीं के बच्चे के इसमें बैठ सकते हैं, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं। 250 रुपये का मात्र एक निर्धन बच्चा भी वो फीस दे सकता है इस एग्जाम को देने के लिए। लेकिन इस एग्जाम से फायदा क्या होगा, क्यों 250 रुपये देगा? इसलिए कि मैडम उसमें न सिर्फ हम 90% तक डिस्काउंट या स्कॉलरशिप देते हैं, बल्कि कैश अवार्ड भी देते हैं। आप जिसकी बात कर रहे हैं टैलेंट की, बच्चा अगर 6 का कोई है, 7 का कोई है, 5 का कोई, 8 का, 9 का, 10 का, और वो टैलेंटेड है, सिर्फ 250 रुपये खर्च करके बच्चा 1 लाख तक प्राइज पा सकता है। 50,000, 25,000 अलग अलग रैंक के ऊपर प्राइस है, 1,000 रुपये तक कम से कम पा सकता है। उसके अलावा जब वो हमारे यहाँ एडमिशन लेगा 90% तक डिस्काउंट, ही कैन गेट एन डिस्काउंट अप टू 90%। सपोज मान लीजिए किसी क्लास की फीस 50,000 रुपये है, उसको सिर्फ 5,000 रुपये लगेंगे, 90% डिस्काउंट हो गया, ऊपर से कैश रिवार्ड मिल गया अगर 1 लाख रुपये। बताइए क्या हम निर्धन को एक तरह से एक प्लेटफॉर्म नहीं दे रहे हैं कि अपने मेधावी छात्रों को कि आप मुफ्त में हमारे यहाँ पढ़िए, एक तरह से इनडायरेक्टली। उसके अलावा मैडम कोई सारे हमारे कोटा में प्रोग्राम्स चलते हैं। हम लोगों ने अलग अलग बच्चों को, दिव्यांग बच्चों को, निर्धन बच्चों को, आप अगर हमारे वेबसाइट पर जाएं, हमारा एक मैगजीन एलन संचार, उसको पढ़ें, मैं मुहैया कर सकता हूं सनमार्ग को, निश्चित तौर से हर महीने एक कॉपी मैं दे दिया करूंगा। उसको पढ़ें अगर आप, तो आपको मालूम चलेगा कितने हम लोग फिलेंथ्रोपिक काम भी कर रहे हैं हर साल, हर समय। जी, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये तो हो गई एलन की बात। अब मैं सीधे अगर आप पर आऊँ, तो आप खुद इतने एजुकेटेड हैं, तो आपने ये थॉट कैसे आया कि नहीं, मुझे अपना एजुकेशन जो है वो दूसरों के साथ बांटना चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए? क्योंकि जनरली जो लोग एजुकेटेड होते हैं वो मूव कर जाते हैं, वो सोचते हैं मैं अपना लाइफस्टाइल चेंज करूं अपने एजुकेशन के दम पर। मैडम ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। मैं अपने बारे में कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, बट जो सच्चाई है वो आज सामने रखने के लिए आपने कहा है तो मैं कह रहा हूँ। देखिए, मैं बचपन में एक बहुत ही मेधावी छात्र था। मेरे फादर एक साधारण गणित के अध्यापक थे मिडिल स्कूल में। मैं गरीब परिवार से आया हुआ हूँ। उस समय स्कूल में टीचर्स की कितनी क्या सैलरी होती थी आपको सब पता है। उस ज़माने में उन्होंने मुझे सैनिक स्कूल का इम्तहान दिलाया। मैं सैनिक स्कूल तिलिया से पढ़ा हुआ हूँ 6ठी से लेकर 12वीं तक, जहाँ मुझे कोई फीस नहीं लगी। गवर्नमेंट ऑफ झारखंड स्टेट गवर्नमेंट, वो बिहार था उस वक्त, उसके द्वारा सारा फीस का वहन किया गया। उसके बाद में BIT मिश्रा में डिस्टिंक्शन के साथ पास किया इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। फिर मैं टाटा स्टील, जो कि उस समय में सबसे नंबर 1 कंपनी हिंदुस्तान की कहलाती थी, उसमें मैंने 11 साल सेवा दी हुई है। और बाद में मैं लाफार्ज सीमेंट, जो नया नया आया हिंदुस्तान में, उसका भी मैंने 6 साल सेवा दी हुई। 17 साल कॉर्पोरेट लाइफ में लास्ट में मेरी लाखों की तनख्वाह थी। सब छोड़ के मैं इस लाइन में आया। क्यों आया, आपका यही क्वेश्चन है। इसलिए मैडम, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, उनके बारे में मुझे लगा मैं क्वालिटी टाइम उनको नहीं दे पा रहा हूँ अपनी व्यस्तताओं की वजह से। पैसे के पीछे भागते रहना सही नहीं है, बच्चों पर ध्यान देना है। और वो दिन है और आज का दिन है। मैंने उस दिन ही अपनी नौकरी छोड़ी थी और आज 11 साल में इस लाइन में रहते हुए मैंने अपने दोनों बच्चों को घर में शैक्षणिक माहौल दिया, वो प्लेटफॉर्म दिया, और उसका फल आपके सामने है। मेरा बड़ा बेटा IIT कानपुर से पूरे हिंदुस्तान में 475 रैंक लेके आया और पढ़ा, और छोटा बेटा संप्रति IIT दिल्ली में कंप्यूटर साइंस पूरे हिंदुस्तान में 110 रैंक ला करके पढ़ाई कर रहा है। बड़ा बेटा मेरा IIT से पढ़ने के बाद 3 साल के लिए जापान में कैंपस इंटरव्यू के थ्रू नौकरी किया मित्सुबिशी कंपनी में, और बाद में फिर उसका मन किया, उसने कैट का एग्जाम दिया, 99.9 परसेंटाइल लाया, और संप्रति वो IIM कलकत्ता में MBA की पढ़ाई कर रहा है। एलन का कोई ऐसा फ्यूचर प्लान? मैडम, इन दोनों बच्चों के पढ़ाने के दरमियान ही मुझे बच्चों समुदाय से प्रेम हो गया, और मैं हर बच्चे के लिए उतना करने लगा। आज मेरे बच्चे अपना मुकाम हासिल कर चुके हैं, बट मेरे अंदर एक ललक है कि मैं कितने और बच्चों को इस एलन के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए उनके छतरी तले और हेल्प कर पाऊँ। ये मेरे अंदर का एक जज्बा है। नहीं, मतलब एलन का कोई अगर फ्यूचर प्लान अगर मैं बात करूँ आगे के लिए, एलन इंस्टीट्यूट के ऐसे? एलन का तो हमारे जो डायरेक्टर हैं बहुत विजनरी पर्सन है, और 4 भाई हैं वो लोग, राजेश माहेश्वरी सर, ब्रजेश माहेश्वरी सर, नवीन माहेश्वरी सर, और सबसे बड़े भैया गोविंद माहेश्वरी सर। चारों भाई में अटूट गजब का एक प्रेम है, एक आपसी समझ है। इनका बहुत बड़ा विजन है, सिर्फ इंजीनियरिंग मेडिकल नहीं है, हम तो हर फील्ड में कोचिंग देने के लिए सोच रहे हैं, और हर फील्ड में हमारा गुरु वाला एक मन में एक ये है कि
जो भी फील्ड में आदमी सक्सेसफुल होता है, हर में एलन घुसे। धीरे धीरे देखिए बहुत बड़ी योजना है, 31 साल का सफर हुआ है हमारे राजेश सर के विजन के अंत के छाया तले एलन दिन प्रतिदिन नए नए रिकॉर्ड स्थापित कर रहा है। हम बहुत डाइवर्सिफाई करने वाले हैं और हमारा आने वाले समय में सिर्फ इंजीनियरिंग मेडिकल नहीं, बहुत सारे चीज़ें पाइपलाइन में हैं। आपके हिसाब से सक्सेस का एक छोटा सा मंत्र? देखिए, मैं तो बच्चों को हरदम बोलता हूँ कि पढ़ाई से ज़िंदगी बदल सकते हो बच्चों। आज आपका जो भी औकात है, आपका कुछ भी औकात नहीं, आपके पेरेंट्स का औकात है, आपका कुछ नहीं, लेकिन आप अपनी औकात को इतनी बड़ी कर सकते हो पढ़ाई के थ्रू। अगर आप में वो चीज़ समझ में आ गई तो कोई बड़ी बात नहीं है कि सभी आपके आगे नतमस्तक होंगे। जी दीपक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पढ़ाई एक ऐसा मंत्र है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। तो ये थे हमारे साथ दीपक जी, जिन्होंने हमें एलन इंस्टीट्यूट के बारे में हर तरह की जानकारी दी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार। थैंक यू मैम।